माजिद अली भाई, आपके आपके डीपी आपका कौन सा हल्का है? माजिद साहब सलाम अलैकुम, आप माइक खोलें। आप तो खैर ऊपर बैठे हैं, मैं तो आपको नीचे देख नहीं रहा नहीं था। नहीं राजा साहब ओपीएस से ना भेजो, मैं जा नहीं सकन लगा प्लीज। आप तो सैनी आईडी जी है ना उस उत्ते भेज दो, या फिर इंतजार ही करो, हूं तेरा आ सकता मैं कोशिश करना कि दूसरा भेजा। नहीं नहीं ओपीएफ भाई, एक मेरी बात सुन लें। नहीं आपके लिए कोई मानी को भेज दे, मानी मुझे भेज देगा, मानी को पूरा नंबर लेके अच्छा, भेज। एक मिनट। अच्छा, राजा साहब इस तरह है ना, आप अपना जो कंट्री कोड होता है ना वो साथ डाल के अपना पूरा नंबर इनबॉक्स कर दें, फिर आपको 2 मिनट में मिल जाएगी पिक्चर। जी ओवर टू यू बीएफटी भाई। ठीक हो गई। माजिद अली भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? सलाम अलैकुम माजिद अली भाई। उन्होंने कमेंट किया है कि आवाज़ नहीं आ रही, सिग्नल का कोई इशू है उनका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सब भाइयों को सलाम, बीएफटी भाई को, बिलाल भाई को, मानी भाई को। वालेकुम सलाम। भाइयों मैं आया तो काफी देर से था, तो मैंने भाई को कहा था कि मैं थोड़ी देर तक, तो मैं अभी फ्री हूँ। तो मैं बस इतना कहूँगा कि आज हमने एक छोटी सी काविश की है। हम मेरा बहनोई है, तो वो पाकिस्तान में है, वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो वो सारा कुछ उधर ना अरेंज कर रहा है। तो हमने एक छोटी सी लिस्ट बनाई अपनी फैमिली की। तो हमारे 213 वोटर, हाँ हमारे अपने घरों के, जो मिसाल मेरे घर, मेरे बहनोई के घर, मेरे भाइयों के घर, इस तरह करके। और इंशाल्लाह कल तक हमें उम्मीद है कि हम 500 बंदे तक ना, और सारा सेटअप इंशाल्लाह ये हमारा पूरा ग्रुप हमारे घर से निकलेगा। तो अल्लाह यहाँ बैठ के भी, चाहे मैं खुद वोट कास्ट नहीं कर सका ना, तो पूरी उम्मीद है कि एक तो हमारे हल्के में वैसे भी ये जंगीर तरीन जो हरकतें कर रहे हैं ना, जो, तो इसकी जरूरत ही नहीं है कि ये हमारे हल्के से, यानी तो उसके बाद अभी जो माहौल बना हुआ है ना, तो कल रात को ना इन्होंने ना, जहांगीर तरीन को कोई जानता भी नहीं हमारे हल्के में ना, ये बस एक बंदे की स्पोर्ट से लड़ रहा है, वो भी उसको टिकट नहीं मिला था। इमरान खान साहब ने ना उसको टिकट नहीं दिया था। पहले वो पीपी तो एमपीए था, क्या एमएनए था, ये छोटी सी सुबह ही सीट पे। हाँ, तो उसकी सपोर्ट पे ना जहांगीर तरीन लड़ रहे। कल ना गिरो तो गलियों में ना झंडे जहांगीर तरीन ये वो, तो किसी को भी पता नहीं, कोई भी नहीं जानता भी नहीं। तो मैं आज शाम को घर बात कर रहा था, तो दोपहर का छत पे बैठे थे, तो जो हमसे थोड़ा सा ऊंचे वाला घर है ना, उनके घर के ऊपर झंडा लगा, उन बेचारों को पता ही नहीं है ये किस चीज का झंडा है, ये क्या है। तो मैंने अपने अबू को कहा ये किसका झंडा है? मैंने समझा कि हमारी छत पे। तो मोहल्लों में ऐसे लोगों को पता भी नहीं है, सीधे साधे लोग हैं, बस बच्चों ने उठा के छत पे लटका, उन्होंने उसी उसके बुरे, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं है, ये बस बच्चों को रात को स्टिकर ये वो सारा तो लगा, उन्होंने घर पे आकर स्टिकर ये वो। तो मैं बस इतना कहूंगा कि इंशाल्लाह हमारे हल्के से तो इंशाल्लाह पहले 55,000 की लीड से आमिर डोगर जीता था। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, ये इन्होंने कोई हरकत ना की ना, इंशाल्लाह इस दफा डबल से जीतेगा हमारी सीट, तो इंशाल्लाह कन्फर्म है। जबरदस्त माजिद ठीक है भाई, भाई, अब किसी और से बहुत शुक्रिया। आपका इंटरनेट का भी इशू मैं है आई थिंक। खुद मेरी अपनी फैमिली के वीजा लगे हुए थे, तो मैं पहले कोशिश में था कि मैं खुद जाऊं, तो मैंने, अल्लाह ने कोई वो नहीं हिसाब बनाया, तो मैं नहीं जा सका। तो मैंने अपनी फैमिली को भी इन्हीं चक्कर में रोक दिया कि वोट कास्ट करके फिर वापस आने। हाँ, तो वो और इन सब जो जो कैंडिडेट खड़े हैं, अल्लाह इनको इनके ईमान पे काबू रखे। और इनको, हमें पता है इनके ऊपर मुसीबतें, जब ये मुसीबतें आएंगी तो अल्लाह बस इनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बस शुक्रिया, आप किसी और से बात करो। ये अब हम पट वो ये क्या कर, दो पट लो जो पटना, ये वालेकुम सलाम पट लो पटना।
ये सही, इसने सही लिखा। अबू नाम पढ़ ले जो पढ़ना। अच्छा, ये अली भाई आपने ना पिक्चर लगाई है लेकिन आपने उसको जूम नहीं किया, तो दोबारा से फिर जाएं। डीपी जब लगाएंगे ना तो उसको थोड़ा सा पिक्चर को प्रेस करके ना जूम करेंगे ना तो वो बड़ी हो जाएगी पिक्चर, और सर्कल के साथ जैसे ये बिलाल भाई की लगी है या मेरी लगी है इस तरह उसको लेवल करके फिर आपने लगाना है। जी अली भाई। अच्छा, ये राजा से कहो कि मैंने उसे मैसेज अपना फ़ोन नंबर भेज दिया, वो मुझे कॉल कर ले। जिस आईडी से मैंने फ़ोन नंबर अपना भेजा है वो चेक करे दूसरी आईडी से, ठीक है ना? मैंने अपना नंबर दे दिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम राशिद भाई, वेलकम बुमदान भाई। जी यार, एक अफसोसनाक खबर है। अभी अभी लाइव चल रही है फेसबुक पे। मंडी बहाउद्दीन पीपी 41 में बसमा राशिद का हल्का है, बसमा रियाज का हल्का है। उसमें कॉर्नर मीटिंग थी कुछ दिन पहले, तो वहाँ से 2 बुजुर्गों को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया। एक से तो जो है ना एग्रीमेंट करके उसको छोड़ दिया गया कि आप पीटीआई को सपोर्ट नहीं करोगे, पीटीआई के उम्मीदवार को। दूसरे जो है उस पर वो इनकार किया, साफ साफ कहा कि हम लोग बिल्कुल इसको सपोर्ट करेंगे और हर आखिरी दम तक करेंगे। तो उन पर तशद्दुद कर करके उनका कत्ल कर दिया गया। तब उनके वर्षा जो है वहाँ पे पुलिस स्टेशन को जो है ना घेराव में लिया हुआ है। अभी डीपीओ साहब आए हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। उनके वर्षा तुमको कह रहे कि बदतमीजी नहीं करो, तमीज़ से बात करो, तमीज़ के दायरे में रह के बात करो। जी अबू इमरान भाई, हमने ये पहले कहा हुआ है यहाँ पे, पहले हमने बता दिया कि आज पंजाब में उठाए जाएंगे, खासकर गुजर खान और पिंडी के एरिया में सबको उठाया जाएगा। एहतियात करें, जितने सुनने वाले हैं सब सुन लें। बीएफटी भाई ने भी ऐलान कर दिया, लेकिन ये अगर सब सुन लें, बार बार ऐलान करें। आज का दिन बहुत भारी है इस इलाके के लिए। सो वो ये सबको उठा रहे हैं और ये जुल्म करेंगे आज बहुत। बीएफटी भाई आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐलान करते रहेंगे, क्योंकि उठाने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल। वेलकम अबू हमदान भाई। अ, अच्छा, अली भाई का भी डीपी माशाल्लाह चेंज हो गया, जबरदस्त। अच्छा, मैसेज है सब भाई बहनों के लिए कि आखिरी जो इलेक्शन वाला दिन होगा उस दिन अगर हो सके तो अपना वर्क में छुट्टी ले लो उस दिन, या काम से जल्दी छुट्टी ले लो अगर हो सकता है। मेक श्योर कि भाई एक हम व्हाट्सएप नंबर इशू करेंगे इंशाल्लाह कल सुबह। एक व्हाट्सएप नंबर शुरू करेंगे, वो यूरोपियन व्हाट्सएप नंबर होगा। उस पे आपने प्लीज कॉल नहीं करनी, उस पे आपने टेक्स्ट मैसेज करना है, और उस पे कोई भी वीडियो होगी वो वीडियो उस पे आप सेंड करें, तो वो हम इंशाल्लाह ओपीएफ चैनल पे यहाँ पर जो है हम वो उस दिन प्ले करेंगे। कोई भी आपके पास, हम एक वेबसाइट पे काम कर रहे थे मगर मेरे ख्याल से वो टाइम पे नहीं बन सकेगी, तो उसकी टेम्पररी यही है कि भाई एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा वेबसाइट के बजाय। तो उस व्हाट्सएप पे आप जो भी होगा आप टेक्स्ट मैसेज करो। कोई जैसे अभी खबर आ रही है, अच्छी खबरें हो, अल्लाह ना करे बुरी खबर भी हो, मगर उस पे आप सेंड करें और वो हम यहाँ पर डायरेक्ट प्ले करेंगे इंशाल्लाह। कोई वीडियो होगी वो भी प्ले करेंगे, कोई वॉइस नोट होगा वो भी प्ले करेंगे। एक सहूलत के ऊपर। वो हमदान में क्या कहते हैं अच्छा, सबसे पहले? बीएफटी मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाह रहा था कि परसों मैंने एक लिंक शेयर किया था। वो लिंक पे जो है आप, वैसे भी आपको पता है कि नेट ये लोग बंद करेंगे, तो वो लिंक पे जाके आप रिचार्ज करके कुछ 2 या 4 पाउंड है मेरे ख्याल से, उसमें आपको जो है 3 बिल्कुल, से 5 उसका भी जीबी मिल रहा है। तो उसको आप लोग इंस्टॉल कर ले। जो लोग हमारे वहाँ पर है, अगर हम लोगों को डोनेट करके भी उनको ये इंस्टॉल करके दे सकते हैं तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव हो जाएगा हमारे लिए। जी बीएफटी सारे भाइयों को जो वहाँ पाकिस्तान में है, अपने अपने लोगों, अपने अपने हल्के में, ख़ास तौर पर जो पोलिंग एजेंट्स है या जो वहाँ पे ड्यूटी देंगे लड़के, उनको लाजिम ये चीज़ उनको मोबाइलों में होनी चाहिए। जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल यही है, यही वेबसाइट है। ये इस डालो। लिंक पे जाके आप इस पे आप वो कर सकते हो, पैकेज ले यहाँ सकते हो से नेट यहाँ का। से जाके जी ना आपने ना ये है लोकल। लोकल, ये रीजन, हमने रीजन सेलेक्ट करना है। ये रीजन में जाके फिर हमने यहाँ पर ये जो गोल दायरा आ रहा है यहाँ पर जाके सर्चिंग करना है पाकिस्तान। पाकिस्तान का मैंने किया हुआ था पहले से। फिर उसके बाद एक पेज ओपन होता है, इस तरह का पेज ओपन होगा। अभी उसमें आप सही। देखें $5 में कितना जीबी है? 1 जीबी। सही, 7 दिन के लिए। ऊपर जाओ, जी नीचे जाओ, नीचे जाओ। और 3 जीबी है $12, और नीचे और जो और पैकेज है 5 जीबी 30 दिन के लिए 10 जीबी, ये वाला बेस्ट हो जाएगा क्योंकि हमें जीबी ज़्यादा चाहिए होगा उस दिन के $30 लिए। में। अच्छा फिर तो ये हम जाते ना इसको, जी अच्छा ये जो है ना जी ये हमें लिंक कर देगा ये कौन से टावर के साथ? जैज जैज जी 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 तो यही। सिग्नल मिलेंगे। अगर सिग्नल अगर जैज ही बंद हो गया तो फिर क्या करोगे? नहीं आबिद भाई नहीं बंद होगा, इसलिए कि वो दूसरा अगर सिम नेटवर्क बंद हो जाएगा जैमर लगा के, मगर जो टावर होता है ना वो टावर बंद नहीं होता। वो मैंने सारा इसका कंफर्म किया है, टावर बंद अच्छा नहीं होगा। ये 100% काम करेगी ये सिम। जबरदस्त जबरदस्त। क्या नाम है? राशिद इस जी पर वीडियो बनाओ, सेंड करो सबको, अपलोड करके सबको सेंड करना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है अच्छा ये और कैसे वीडियो पैकेज लगी लेना हुई है मेरे पास लगी हुई है वीडियो में वो है। मेरे। डन हो गया। मैं अच्छा अभी ग्रुपों में अच्छा, शेयर करता हूँ इसको। ये सही है। अली ने नीचे वो किया, चेंज किया, लेकिन जूम इन नहीं किया। अली को बताओ हानी, अली को बताओ किस तरह जूम इन करना है और फिर किस तरह करना है। जी जी उनको बता दिए। अच्छा राशिद भाई एक और चीज़ है बीएफटी भाई, अगर हम इसको हम यहाँ से इसको बाय करते हैं, फ़र्ज़ करो कि हम इधर यूके में है या गल्फ़ में है, यहाँ से हम इसको बाय करते हैं और हम इसको पाकिस्तान में कैसे देंगे? मीन्स कि कोई लिंक होगा, कोई नंबर होगा या कोई ई सिम होगी, क्या होगा? ये मानी भाई ये ई सिम के साथ कनेक्ट है। ई सिम मतलब क्यूआर स्कैनर, जैसे आपको मालूम होगा क्यूआर स्कैनर के साथ क्यूआर स्कैनर मिलेगा। आप जैसे कोई भी पेमेंट करते हो 1 जीबी की या 5 जीबी या 10 जीबी, वो भी पेमेंट आपने करने के बाद फिर क्यूआर स्कैन टैप का ना, क्यूआर स्कैन टैप का क्यूआर वो कोड आएगा। मिलेगा। हाँ जी जी क्यूआर कोड मिलेगा, उसकी स्क्रीनशॉट लेके आगे भेज दो तो वो लोग स्कैन करके डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं ओके ओके ओके, इसमें। ऐसे ही है ज़बरदस्त। ना अली, राशिद? जी जी, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अच्छा जबरदस्त इसका मेन जबरदस्त। मेन इसका मकसद है, आप कोशिश करो जो कैंडिडेट के साथ अटैच है ना, उनके मैनेजर हैं या उनके सेक्रेटरी हैं, उनको हम्म, आप इनकरेज करो जो कैंडिडेट हैं कि भाई वो, हम्म, क्योंकि उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आनी चाहिए जानते, तो उनको आप सही। लोग उनसे रब्ता करें कि भाई जो कैंडिडेट है ना उनको ये, हम्म, बल्कि आप फोर्स करो कि भाई ऐसा आप डाउनलोड करो, हम्म। क्योंकि अब टाइम है कैंडिडेट का भी थोड़ा खर्चा करो, उनको बोलो कि भाई आप इसको डेफिनेटली डाउनलोड करें। जी ओवर टू यू गाइस। मुझे 2 मिनट देना, मैं वो वीडियो निकाल के ना ग्रुपों में डाल के आता हूँ, ठीक है? आ रहा हूँ। चलिए। इस तरह करते हैं, सारे जाते हैं वीडियो डाल के तो फिर वापस आते हैं। क्या ख्याल है 1 घंटे के बाद? सही एक लग एक रहा है, जाए ऐसे ना। ही है, ऐसे ही है। नहीं नहीं, जाने आने की बात नहीं है। देखो जब आप लाइव पे आ जाते हो ना, तो फिर कोशिश किया करो कि कोई अपलोड डाउनलोड ना किया करो, और अगर करना है तो साथ में दूसरी आईडी बना लो और उसके फोन को यूज किया करो, बिल्कुल। ठीक है ना? कि ब्रॉडों पे आप जब आ जाते हो तो जो लोग ब्रॉड पे नहीं आए ना उनको वीडियो सेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जिन्होंने आना है, यहाँ लाइव सुनने में और वीडियो देखने में 2 डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है ना? वीडियो आप देखते हो अपनी लग्जरी में, लाइव पे आप आते हो अपनी मर्जी से, ठीक है ना? तो जो बंदा अपनी मर्जी से आए उसको ज्यादा प्रेफरेंस दो, ना कि जो बंदा बाद में वीडियो देखेगा। वो भी अच्छी बात है, मगर पहले प्रेफरेंस उसको दी जाए, सबसे पहले प्रेफरेंस उसको दिया जाए जो आपके कानों में आके बाजे बजाए ना, उसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। क्यों मानी भाई? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है।
और उसको भी देनी चाहिए जो राहुल और से नहीं आबिद भाई बनने देता। मैं एक और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि सुनो 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 सुनो, अब मेरी भी सुन लो ना राशिद। हर 10 मिनट के बाद नीचे उतार देते हैं और फिर उठा लेते हैं। जी राशिद। जी ये हमें भी ना डाउट था कल तक, आज सारी इन्फॉर्मेशन ली है तो फिर उससे बाद ये डाउट सारे क्लियर हुए कि जैसे हम कह रहे थे कि ये टावर आ रहा है, जेस का आ रहा है, कहीं पर टेलीनॉर का आ रहा है तो बंद हो जाते हैं तो फिर उसके बाद सिग्नल ही नहीं आते हैं, तो क्या होगा ये वो। तो फिर लोगों ने फिर गाइड किया जो आईटी के थे ठीक माहिर थे, उन्होंने बोला कि भाई कुछ भी हो जाए ये टावर बंद नहीं होते हैं, ये जैमर लगाते हैं, जैमर लगा के जैसे 10 किलोमीटर के एरिया को उन्होंने जाम कर दिया, उसमें सिग्नल नहीं आएंगे या आप सिम के सिग्नल नहीं आएंगे, डेटा के सिग्नल नहीं आएंगे, तो वो जैमर लगाते हैं। कोई गाड़ियाँ होती हैं उस रेडार के ज़रिए जैमर के साथ ये जाम करते हैं, टावर ये बंद नहीं कर सकते, इसलिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इंटरनेशनल, उस लॉ को ये वो नहीं कर सकते, ये टावर अपने ये बंद नहीं कर सकते, टावर हमेशा चलते रहेंगे। बेसिकली टावर पे ट्रांसमीटर लगे होते हैं और वो एमिट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी जो एयरलाइनें वगैरह चल रही हैं ऊपर, जो आपका जो बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, उन सबको टावरों की ज़रूरत होती है। तो ये रेंट आउट भी करते हैं और ज़ाहिर बात इन्होंने तो आपको ये पोल खड़ा कर दिया है, मगर जाज इटसेल्फ, जाज भी ये जो वेवलेंथ है, जो आपकी बैंडविड्थ है, ये कहीं से लेता है होलसेल मार्केट से। तो ये ऑब्वियसली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भाई वो लोकल एरिया में जैमर लगा लेते हैं। और ये सिग्नल क्या होते हैं, अगर जाज के टावर के इर्द गिर्द उन्होंने जैमर लगा दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फिर नेक्स्ट अवेलेबल जो होगा ना टावर, फिर ऑटोमेटिकली उसको वो कैच करेगा और सो एंड सो फोर्थ। ठीक है ना। तो जैसे जैसे वो अगर साथ में कोई जैमर एक टावर के करीब आ गया या उधर आपने क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन आ गई, तो वो नेक्स्ट को कैच करेगा एंड सो फोर्थ। तो ये सिग्नल चलता रहेगा। मेन चीज़ है कि आपके जो पैसे हैं, जो आपने $5 दिए या $10, जब उसका वो खत्म हो जाएगा, तो फिर आप टावर के नीचे भी बैठे होगे ना, तो फिर आपको कुछ सिग्नल नहीं मिलेंगे। तो उस पर आप लोगों ने ख्याल रखना है। मगर मेन चीज़ है कि हर बंदे को ये डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने ये इलेक्शन में जो भाग दौड़ कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म 45 जो है वो हमें सेंड करना है, वो या अपने कैंडिडेट को सेंड करना है, ठीक है ना, या पार्टी ऑफिशियल को सेंड करना है, तो उनके लिए ज़रूरी है। बाकी हो जाए तो बोनस है, मगर उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जो जो आपका कैंडिडेट के साथ साथ जो काम कर रहे होते हैं ना, जो भाई बहन उनके ज़्यादा करीब होते हैं और जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जी, ओवर टू यू गाइस। अच्छा, इसमें वो कोड वाला सिस्टम नहीं होता? कोड वाला सिस्टम जो होता है, कोड से जैम कर देते हैं कोड को। वो टावर को जैम नहीं कर जी सकते। टावर को आबिद टावर को जैम नहीं कर आबिद भी सकते। टावर को बंद नहीं कर सकते ना, इंटरनेशनल टावर रूल के हार्डवेयर खिलाफ है। होगा ना ये, वो टा, काम नहीं कर टावर सकते। टावर हार्डवेयर है, ओपीएफ भाई, टावर हार्डवेयर है। टावर तो वो क्या कहते हैं, तो टावर से ही ये सिग्नल रेंट होते हैं। ठीक हो गया ना, उस पे ऊपर ट्रांसमीटर लगे हुए, वो ट्रांसमिट करेगा। ठीक हो गया ना। तो अभी चल के देखेंगे इंशाल्लाह, वो इतना जरूरी नहीं है। शायद ये डर के मारे ना ये फिर बंद ही ना करें। दुआ ये करें कि ये सिग्नल जैम नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर आएंगे ना, उन्होंने भी आगे जाके खबरें देनी होती हैं। स्काई न्यूज़ हो गया, बीबीसी हो गया, सीएनएन हो गया, अल जजीरा हो गया, तो इन्होंने भी आगे खबरें देनी है। ठीक है ना। इनके पास अपने सैटेलाइट सिग्नल होते हैं, सैटेलाइट फ़ोन होते हैं, मगर एट द सेम टाइम ये लोकल को भी अपने अगर ये चला दें कि भाई आपका नेटवर्क इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, तो कितनी बेइज्जती की बात होगी। तो उम्मीद है ये होश के नाखुन लेंगे और ज़्यादा हरकतें ऐसी नहीं करेंगे, मगर पहले से तैयारी करें। मुजम्मिल भाई वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह। क्या हाल है, सब ठीक है? सलाम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बीएफटी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल फिट फाट, ठीक ठाक। क्या चल रहा है, क्या टॉपिक है कि अभी अभी शुरू किया? जनाब इलेक्शन और दूसरा बीएफटी भाई वो भी दिखा दूं, जैसे अगर हम 8300 पे हम मैसेज करते हैं और जो अगर पोलिंग बूथ पे हम जो पर्ची मिलती है वो सेम वही होती हैं, जो मैसेज आपको आता है वो भी थोड़ा सी पिक्चर दिखा दूं मैं कि बिल्कुल किस तरह का बिल्कुल 83 डेफिनेटली, जितना जितना आपके पास इंफॉर्मेशन इलेक्शन के बारे में, आप बिस्मिल्लाह करें, बारी बारी आप दिखाएंगे इंशाल्लाह।
बीएफटी भाई वो जो मैसेज देना था ना वहाँ पे वो मैसेज पहुँच गया और हो सकता है वो आ रहे थे, मैंने उन्हें कहा वो इधर आओ, ठीक है, उठा लीजिएगा उन्हें। ओके। हेलो बीएफटी भाई। जी आबिद भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम राशिद। राशिद भाई जबरदस्त, आप तो क्या माशाल्लाह से, क्या क्या बात है, क्या बात है। छा गए हो, छा गए हो क्या? ये तो पूरा वो है, फैसल राठौड़ है भाई। ये नज़र आ रहे हैं। जी जी अभी मैसेज के बाद ना ऐसे आते हैं, आपका वो आईडी कार्ड का नंबर लिखा होगा जहाँ पर मैंने टिक मार्क किया हुआ है, फिर उसके बाद आपका सिलसिला नंबर आ जाता है। वो यही चीज़ पोलिंग जो आपका ऑफिसर होता है वो ये चीज़ चेक करता है। सिलसिला नंबर है, फिर उसके बाद घराना नंबर है, फिर आपका जहाँ पर वोट डाल रहे हैं वो भी चेक करते हैं कि भाई आप इस हल्के के हों, वो भी आ जाता है। कौमी असम्बली हल्का, जैसे ये मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और का हल्का, फिर उसके बाद पोलिंग स्टेशन नंबर जो है जहाँ पर आपने वोट कास्ट करना है, तो वो पोलिंग नंबर भी आपका ना सामने वो लिखा आ जाता है कि इस पोलिंग जो है जो स्कूल है आपका नाम सारा कुछ मेंशन आ जाता है उस। जी जबरदस्त हो गया जी बीएफटी भाई। अबू हमदा ने हाथ उठाया हुआ यार। जी अबू हमदा। अच्छा राशिद भाई, एक और चीज़ आप इसमें ऐड करें। कल मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाई थी, मेरे कोई जानने वाले उन्होंने इस पे मैसेज किया था, तो उनको ये जवाब आया कि भाई अपना इलेक्शन क्या बोलते हैं हल्का जानने के लिए इलेक्शन कमीशन में रब्ता करें। तो जिन जिन को ऐसे मैसेज आते हैं वो काइंडली अपने मोबाइल से ना करें, किसी और के मोबाइल से, जैसे कोई परचून वाला हो गया, किसी के मोबाइल से भी ट्राई करके देखें। अगर सेम मैसेज आता है तो मतलब उनका कुछ डेटा वेटा या कुछ ऐसे कुछ लीक है या कुछ ऐसा है, कुछ या उनके पीछे कुछ इन लोगों ने कुछ हरामजदगी की हुई है, या फिर वोट कम करने के लिए लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये मतलब ऐसे कोई हरामजदगी करें तो वो अपने हमदान भाई, इलाके ये के कैंडिडेट से रब्ता करें तो हमने उससे ना ये चीज़ें। जी ये जी हमने चेक की है। मैं अपने हल्के की बात करता हूँ, तकरीबन 2.5-3 लाख बंदों ने फ्री के ऊपर ना चेक किए हैं मैसेज, और फिर अभी जो वोटर लिस्टें भी आ गई हैं उसमें मतलब सेम टू सेम है। हमें मालूम होता है, ज़्यादातर सब बंदों को मालूम होता है कि इनका हल्का कहाँ पड़ता है, तो वो सेम टू सेम मेरे हल्के तक तो ऐसा कोई ऐसा केस नहीं मिला कि जिसमें हल्का चेंज कर दिया। मगर पंजाब के अंदर ऐसे केस 100% है, आ रहे हैं कि जिन्होंने हल्का चेंज कर दिया। उन्होंने मतलब मिसाल के तौर पे किसने PP 103 पे वोट डालना था, मगर उसका जब वो चेक करता है तो वो वोट उसका जिस हल्के में पड़ रहा है वो वहाँ पर जो कैंडिडेट है PP 105, ये एक रीज़न दिए। ऐसा बहुत सारा ये सीन हो रहा है, पंजाब में ज़्यादातर हो रहा है, मगर सिंध में ऐसा कोई केस नहीं सुनने में आया ऐसा कुछ। जी राशिद, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आबिद भाई ज़रा मेन स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। मैं आप जो बात कर रहे हो टोटली डिफरेंट है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग 8,300 पर मैसेज कर रहे हैं ना, 8,300 पर कुछ लोगों को ये मैसेज रिप्लाई आ रहा है कि वोट इंदराज के लिए इलेक्शन कमीशन से रब्ता करें। तो या तो इनका डेटा लीक है, या तो इनके ऊपर कुछ वो नज़र है, या तो फिर ये जो लोगों के वोट जो कम करने की कोशिश कर रहे हैं ये उसकी एक कड़ी है। तो आप लोग क्या करें, जितने भी आपके लोगों को अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो आप लोग किसी और के फ़ोन से, अपने नाम पे ना हो, जो सिम उनके जैसे परचून वाले हो गए या किधर उधर से, आप 20 रुपये ही लगते हैं मेरे ख्याल से मैसेज करने के, तो आप करके अपना ये चेक कर लें। अगर सेम मैसेज आता है तो अपने अपने हल्के के कैंडिडेट से रब्ता करें, उनसे कहें कि इस चीज़ को जो है ना सॉर्ट आउट करें, इसको जो है ना मीडिया में इसको जो है ना वो क्या कहते हैं इसको मीडिया में इसको एक्सपोज करें इस चीज़ को कि धांधली की जो है ना, और ये भी एक चाल है। जी सर, वो ठीक है।
जी राशिद भाई। हाविद भाई, ऐसे जो मैसेज जो आ रहे थे ना, ज़्यादातर मैसेज यहाँ पर भी जो आए, मगर वो उनका केस दूसरा था, मतलब उनका वोट ही इंदराज नहीं हुआ था। तो वो उसमें ना बिल्कुल सेम ऐसे मैसेज आ रहे थे जिनका वोट इंदराज नहीं हुआ। मतलब कुछ लोग हैं जो पहली बार वोट कास्ट कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे मैसेज आते थे कि उनका वोट इंदराज ही नहीं हुआ वो। या मेरी जान, ये जो जिनके वोट इंदराज नहीं हुए, आप उनकी बात कर रहे हो, जिनकी पूरी एक घर की पूरी फैमिली को ये मैसेज आया है, तो उस पर आप क्या कहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ऐसे केस है, मगर वो पंजाब, मैं कह रहा हूँ, मैं सिंध तक तो मुझे ऐसे नहीं मिला, मगर पंजाब के अंदर जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल आप राइट कह रहे हो। और इसके अलावा भी हट के ये भी सीन चल रहे हैं कि हल्का चेंज कर दिया उन्होंने। पहले जो उन्होंने 833 पे चेक किया था वो अलग, जो हल्का बता रहे थे बिल्कुल राइट बता रहे थे। जब पोलिंग लिस्टें आई थी, वोटर लिस्टें आई हैं, उसमें हल्का नंबर ही चेंज किया हुआ उन्होंने। तो अच्छा, ये इस इस तरीके की तरह वो कर रहे के हैं। मुझे एक सीट चाहिए होगी। मैंने बुलाया था एशियन ईगल को, अगर आप, जी हाँ, थैंक यू जी। इन्हें बीएफटी भाई ऊपर ऊपर ले लें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल है? ठीक अस्सलाम हो? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेहत कैसी है सर? ठीक है। अल्लाह का करम। आबद भाई आप अपनी सुनाएं, दूसरे भाई सुनाएं, बीएफटी भाई और दूसरे जितने भाई हैं लेबरर अभी बैठे थे हमारे साथ ही, माजिद भाई, बिलाल भाई और सारे भाइयों को मेरी तरफ से जनाब खास कर। अच्छा सर जी, बीएफटी का मैसेज था तो मैंने कहा चलो आपको मैसेज देता हूँ। बीएफटी भाई आप यहाँ पे हैं, हमारे साथ हैं? बीएफटी भाई, बीएफटी भाई आप हमारे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम ईगल भाई। सलाम बीएफटी अस्सलाम भाई, वालेकुम। वेलकम हो गया। कैसे हैं जनाब? शहजादे, मैं अल्लाह का बड़ा करम सर। फिर इतना मुश्किल है आपको ढूंढना, तो इतना मुश्किल है आपको ढूंढना मेरा भाई। और नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे भाई, आपके दिलों में हूँ, सिर्फ थोड़ा सा झांकिएगा अंदर, उधर ही बैठा हूँ आगे पीछे कहीं। ठीक हो गया। हुक्म आपसे सर। एक काम था, हम एक हुक्म करें। वेबसाइट बना रहे हैं, एक वेबसाइट बना रहे हैं। मैं ओबीसी इंस्टा पे बात करना चाह रहा था, मगर ओबीसी मेरे ख्याल से आपका इंस्टा अकाउंट नहीं है या उस पर रब्ता नहीं हुआ। मैं जी यहाँ जी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेता हूँ। जी यहाँ पर हमारे ओसी भाई होते हैं, शायद आप उनसे मिले हुए हैं। जी 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 तो एक वेबसाइट बना रहे हैं और वो रन होगी यूके से और यूएसए से और गल्फ कंट्री से, उसके जी सर्वर होंगे। और जी। उसमें हम चाहते हैं कि जैसे ये आपके P45 फॉर्म आएंगे, तो वो साथ साथ में हमें वहाँ से एक व्हाट्सएप नंबर देंगे कि वहाँ पे वो लोग व्हाट्सएप करें और वो सीधे यहाँ पर हम अपलोड करेंगे और उसकी ओबीसी टैली करेंगे। और साथ साथ में एक तो वो एविडेंस हमारे पास रहेगा, जैसे इन केस जी आपको पता है ना, बाद में ये P45 लेके भाग जाए या फाड़ दें या कोई गलत उसके साथ कर दें। जी और जी दूसरे, क्योंकि वो कल को कोर्ट में भी यूज हो सकते हैं। और जी दूसरा वो साथ साथ में हम वो लाइव जो है ना, वो बता भी रहेंगे कि कौन हलसे में, कौन से हल्के में कौन सा आप जीत रहे हैं, कौन से पोलिंग जो है आपके वो उन्होंने पिक कर लिए हैं। जी ठीक है ना, मतलब कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। जी तो उसका भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम चाह रहे थे कि हमें डेटा मिले, ओरिजिनल डेटा इन अ सेंस कि कितने हल्के हैं कौमी असेंबली के, कितने जी हल्के हैं सूबाई असेंबली के, जी और हर हल्के में कितने कितने पोलिंग स्टेशन है। दैट्स जी इट, सिर्फ इतनी ओके इंफॉर्मेशन चाहिए। सर। पोलिंग स्टेशन पे क्यों सर कि बाज पोलिंग इंशाल्लाह स्टेशन जो है ना, बाज पोलिंग स्टेशन जो है वो कम है, बाज ज्यादा है, कहीं 301 है, कहाँ 325 है। तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन, एग्जैक्ट नंबर की पोलिंग स्टेशन जब पता चल जाएंगे ना, तो वो जो प्रोग्रामर है ना, प्रोग्रामर कह रहे हैं डेवलपर्स कि भाई हमें वो दे दें, तो विद इन 24 आवर्स वो वेबसाइट खड़ी कर देंगे। मगर वो इंफॉर्मेशन उनको बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में। और दूसरा ये कि हम जो है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ये रन कर रहे हैं, इसमें ना पार्टी ऑफिशियल का कोई लेन देन है, ना पाकिस्तानी किसी गवर्नमेंट का कोई लेन देन है। हम इसको ओपीए प्लेटफॉर्म से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट चलाना चाह रहे हैं। आप समझ गए ना, जी जी क्योंकि कुछ हमारे लोग भी कॉम्प्रोमाइज हैं, कुछ नहीं है, आपको पता है, बाकी सिस्टम आपको पता है, ब्रॉड पे नहीं कह सकते। तो हम चाहते हैं कि जी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो। तो फ्यूचर में ये आप लोग अगर इसको लीगल में भी यूज करना चाहते हैं
जैसे एक हल्के खुलवाने वगैरह हों तो हमारे पास उसका एविडेंस होगा। साथ साथ में हम जो मुबस्सिरीन हैं यहाँ यूएसए में उनसे भी हम रब्ता करेंगे तो उनको भी हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं और आपकी क्या एडवाइस होगी? जी थैंक यू वेरी मच। आपकी बात बड़ी खूबसूरत है और इन्हीं चीज़ों पे मैं शुरू से प्रैक्टिकल बंदा हूँ और शुरू से मेरी यही बात चलती आ रही है कि इस सिलसिले को अब 2 दिन बाकी रह गए हैं तो ये जितना इंशाअल्लाह ताला डाटा और 266 जो इस वक्त एमएनए की सीटें हैं और इनके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं और किन डिस्ट्रिक्टों को फिर आगे कितनी यूनियन काउंसिल्स हैं और यूनियन काउंसिल के अंदर फिर जो है हर गांव का जो हर यूनियन काउंसिल का जो वार्ड है उसके मुताबिक ये रिज़ल्ट होते हैं और वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ हूँ। चूँकि हमें ये ना तो किसी से वो क्या कहते हैं ये तो एक जहाद है और वो जहाद ये है कि उन ताकतों के ख़िलाफ़ जिन्होंने जो है मुल्क पाकिस्तान के दस्तूर पाकिस्तान को तोड़ा और आवाम के साथ इस तरह के, तो हम इमरान खान साहब की इस जहाद में कार सवाब के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम ना तो किसी जो है कि किसी किस्म की किसी पार्टी का हिस्सा है, हमें सिर्फ एक ही काज है वो है इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब भी क्यों सोचने वाली ये बात है वो ये है कि वो इसलिए कि वो आज 76 सालों के बाद पाकिस्तान में वो तमाम निज़ाम और सिस्टम जिसकी वो जंग लड़ रहे हैं आज समझ आई अवाम को, वो है रूल ऑफ लॉ की एक ही। वो कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया? वो कॉन्सेप्ट था मेरे हजूर नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का और वो हुक्म इलाही है अदल व इंसाफ कायम करो। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब चले हैं और उसके ऊपर चल के आज हमें यहाँ तक आज अगर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं तो सिर्फ इसलिए। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कदम ब कदम अपने सारे भाइयों साथियों के साथ जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो मैं इंशाअल्लाह आपके साथ हर तरह की चीज़ें शेयर करने को कराने को मुकम्मल तौर पे हाज़िर हूँ सर। और 2 दिन रह गए हैं, जैसे जहाँ कहीं भी आप सारे दोस्त भाई ड्यूटी लगाएंगे इंशाअल्लाह पूरी करने को तैयार हूँ जी। ओवर टू बीएफटी भाई जी। तो अब ये डेटा अगर हमें मिल सकता है कि कितने पोलिंग स्टेशन हैं हर हल्के में, ये जी इंफॉर्मेशन अगर मिल मैं जाती जी है वो हम मुझे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो ठीक है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से सेटिंग वेटिंग की हुई है तो इसमें से मुझे वो चीज़ें निकालनी है और उसके बाद जो है लिस्टें निकालनी है तो वो आपको सेंड तो वो तो काफ़ी बन जाएंगी यार। तो वो इतनी बनेगी वो डाटा मैं आपको क्या बताऊं वो कितने है वो कंप्यूटर में, तो वो तो पूरी एक हार्ड कह लें तो उसमें वो उसकी फ़ोटोकॉपियाँ भी अगर करने लगूं मैं तो वो इतनी बन जाएंगी कि वो तो आप कैसे फीड कर पाएंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। क्या कहते हैं भाईजान? आप सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें, जैसे हम तक पहुंचेंगे या हमने कैसे फिट करना है वो हमारे डेवलपर कर लेंगे इंशाल्लाह। उनको सिर्फ 24 आवर चाहिए, ठीक है ना? जी 24 आवर चाहिए, वो इंशाल्लाह 24 आवर में अपलोड कर देंगे। अगर अल्लाह ना करे अगर 24 आवर में नहीं भी कर सकते तो फ्यूचर में भी देखें ये इस तरह के काम तो फिर आगे भी चलेंगे ना। अगर ये किसी एक सूबे का इलेक्शन रोक लेते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट तो हम कर सकते हैं ना। बीएफटी भाई जहाँ कहीं जितना भी हो सके इंशाल्लाह करेंगे यार, क्यों नहीं करना। एक पूरा वो टीवी बना लेते हैं ना कि जिसके ऊपर जिस तरह के मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हल्का वाइज क्लिक करता है टक ये है जी NA 154 यहाँ इतने वोट हैं, इतने इसके मर्दों के हैं, इतने औरतों के हैं, इतने जो हैं यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट हैं और इसमें इतने पोलिंग स्टेशन हैं, वो सारा इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। ठीक हो गया भाई, टीवी हमने ऑलरेडी बना ली है, टीवी बना ली है, बस वो ये फीड आप इंफॉर्मेशन देंगे ना तो जैसे सिर्फ हमने ये फीड करना है उसके बाद जैसे जैसे वो कैंडिडेट जो है या उसके जो पोलिंग एजेंट है वो जैसे ही वो व्हाट्सएप पे हमें वो सेंड करेंगे साथ साथ में अपना फॉर्म जो है फॉर्म 45 तो उसमें ऑटोमेटिक हमारे जो लोग होंगे वो सुनिएगा। एक चीज़ आप दूसरों भाइयों को थोड़ा सा मैं इन्फॉर्म कर दूं, एक होता है A45 फॉर्म, वो आपको देता है आपका पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर,
जो आपके वहाँ मिसाल के तौर पे एक यूनियन काउंसिल में एक प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है और वो उसका अमला जो है उस यूनियन काउंसिल में जितने वार्ड होंगे उन वार्डों में, ठीक है, और उसके लिंक जितने गांव होंगे या जितने वो लोग होंगे वो वहाँ आके वोट कास्ट करेंगे और वहाँ देंगे। उसको कहते हैं A45। और एक होता है जो है वो है 47। 47 क्या है? 47 वो है जो DRO से मिलेगा। DRO के है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो आपके प्रेसिडिंग ऑफिसर हैं वहाँ से फाइनल जैसे कोई रिज़ल्ट आया A45 से आपके पास आया गैर हतमी नतीजा। अब जो गैर हतमी में जो इसको हतमी बनाएगा वो है आपका फॉर्म 47। बात समझ में आई सर? अब उस तक पहुंचने के लिए वहाँ ग्राउंड के ऊपर आपको एक टीम नहीं चाहिए, 2 या 3 टीमें चाहिए। एक बात। दूसरी बात, दूसरा ये है कि किसी भी हलके को आप टच करेंगे तो उस हलके का कैंडिडेट का कांटेक्ट में होना या वो कैंडिडेट MNA या MPA आपको अपना एक बंदा देगा जो उसको तस्दीक करेगा और आप वसूख के साथ वहाँ बैठ के आप अपनी बात को चला सकेंगे। क्योंकि ये सोशल मीडिया है और जब आप पॉजिटिविटी में जाते हैं या इस तरह का कोई काम करते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि इसमें कोई अभाम ना रहे। जो चीज़ आ रही है वो एक महफूज हाथों में आई और महफूज हाथों तक पहुंची और उसको उस हिसाब से वो किया जाए। जी BFT भाई। सिर्फ हमने 45 तक रहना है। वो आगे की जो आपने बताया ना, जो टीवी वाले भी जो बताते हैं गैर हतमी और गैर नताइज वो देते हैं, एक बार हमारे हाथ में 45 आ जाए तो आप देखेंगे कि पूरी डायनेमिक्स चेंज हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास ग्राउंड में रिपोर्ट है कि PTV के साथ साथ जो 72 चैनल हैं ये सब खरीदे जा चुके हैं और इन सब ने जनाब फीड इन इंफॉर्मेशन इन्होंने देनी है वक्तन फवक्तन। तो उसके अगेंस्ट ये हमारी प्लानिंग है। ठीक है, आपको शेयर इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने ऑलरेडी तैयारी की हुई है, इन्होंने जो रिजल्ट अनाउंस करने हैं। ठीक हो गया, तो उसके अगेंस्ट हमने ये बात जी जी देखें BFT भाई, बिल्कुल आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। बहुत अरसा पहले आबद भाई भी यहाँ बैठे हैं, हम सब ने ये डिसाइड किया था और सारे यही था कि हम इसको जो है वो एक तरीक़ाकार में, और आज से तकरीबन महीना डेढ़ पहले, ये 2 महीने हो गए हैं, तो यही चीज़ कही थी कि 2018 का इसी तरह हमने इलेक्शन यहाँ से बैठ के यूरोप से ये कवर किया था और ये सारा डाटा और ईच एंड एवरीथिंग, और आप मौजूद थे वहाँ पे। तो बात करने का मकसद ये है कि विद इन अ शॉर्ट टाइम, और ये चीज़ें उस वक़्त क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुई, मेरी बात को बिल्कुल ऐसे लिया गया जैसे लाइट। अब ये सारी चीज़ें देखें ना, मैं इसीलिए देखें उम्र के उस हिस्से में थोड़ा बहुत आबद भाई की तरह गुस्सा भी आता है कि यार जो है ना, वाह, बस आगे कुछ नहीं कहता। एशियन भाई, मैं 2 चीजें आपको बता दूं। नंबर 1, BFT जो है ना, मैं हमेशा चैलेंज लेता हूं जो बड़ा चैलेंज हो, जिसमें मजा आए। lastminute.com, ठीक है ना, एड्रेलिन रश, मजा असल में उसमें आता है। ठीक हो गया। दूसरा, यहाँ पर आप देख रहे हैं हम सब भाई बहन यहाँ बैठे हैं, आपको कोई ऑफिशियल नजर नहीं आएगा। PTI पाकिस्तान, PTI जापान, PTI मलेशिया, PTI जो भी है, जर्मनी शर्मनी, आप समझ गए ना। तो हम इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, वो इसीलिए कि जो अपने हमारे PTI के जो लोग हैं वो शायद लोकल पॉलिटिक्स में फंस गए हैं या वो हल्के की सियासत में। हमारा ना हल्के से कोई लेना देना है ना लोकल से कोई लेना देना है, हम खान के लिए काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई फेयरनेस हो। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? शायद मैं कुछ कह गया हूँ बगैर एग्री ये मैं बिल्कुल अवेयर हूँ भाई, वो आप बेफिक्र हो जाएं। बाकी बहरहाल हमने खान के लिए काम करना है और खान के हम लोग टाइगर हैं। सिस्टम बिल्कुल रेडी है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए कि वो डेवलपर के पास फीड इन के लिए ना, उसको सिर्फ हल्के रह गए कि भाई हल्के में कितने जी मैं आपको तमाम कैंडिडेट की लिस्टें मौजूदा 2024 की PTI की जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्टें वो तो आपके पास पहले ही मौजूद हैं, लेकिन उसमें भी अमेंडमेंट हुई है।
ये आपको शायद पता चल गया है कि उसमें अभी नए लोग कौन आए हैं। कुछ हलके भी चेंज किए गए हैं, कुछ लोगों को यहाँ से उठा के दूसरे हलकों में और इस तरह करके भी एडजस्ट किया गया है कुछ वो। और इसी तरह साथ आपको 4 पार्टियों के 7 कैंडिडेट की भी लिस्टें लाजमी चाहिए। सारा अगर बेल्ट बॉक्स जो है वो पेपर अगर आप नहीं रखेंगे, लेकिन ये कि मखसूस उसमें जो है कौन पहले, दूसरे और तीसरे, और उसके बाद जो है सिर्फ इतना डाटा मौजूद हो कि इस हलके में कितने पार्टिसिपेंट थे और वो उस हवाले से। तो इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है। मैं वो उसको डेवलपर को आप मुझे मिला दें कैसे और किस तरह वो करना चाहता है, नो प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू आ टेक्निकल हवाले से किस तरह फीड करेगा और किस तरह उसने फीड करवाना है, तो वो मैं साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, डोंट वरी। हो गया। मैं आपको बस आपका नंबर आ गया है, सही बात है। मैं गरीब सा बंदू, मैं व्हाट्सएप पे नहीं होता, बगैर फोन के काम करता हूँ। मगर हमारे जो फोन वाले बंदे हैं ना कोई भाई आपसे रब्ता करेगा और डायरेक्ट फिर आपको इंशाल्लाह डेवलपर से भी सलाम दुआ कराएंगे, तो फिर आप आपस में करें 24-48 आवर्स में। तो पता नहीं आपका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, मगर हम चाहते हैं कि आप प्लेंटी ऑफ रेड बुल खरीदे या कॉफी बनाइए। ये 36 घंटे जो हैं ना, 36 से 48 घंटे आज के बाद, अभी के बाद, वो तो नींद का कोई पैटर्न नहीं है और ना ही होगा, क्योंकि अब वो सारा कंसंट्रेशन जो है ना इस वक्त ग्राउंड पे है। और मैं इस वक्त भी यकीन कीजिएगा कि बहुत सारी चीज़ों को पाकिस्तान में देख रहा हूँ और सारी चीज़ों को जो है ना ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। तो सोने वाली तो कहानी कोई नहीं, तो दिन भर रात चलेंगे। बस हमें ऐसे बंदे चाहिए जो थोड़ी सी अपनी नींद को सेक्रीफाइस करें, क्योंकि अभी मौका है। मैं तो खुद lastminute.com हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ 2-4 ऐसे बंदे भी मिले जो मेरी तरह का पैशन रखते हो कि भाई वो लास्ट मिनट पे भी काम करने को मजा समझते हो, चैलेंज समझते हो। तो इंशाल्लाह बाकी ब्रॉड को आगे लेकर चलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हमारे ओसी भाई आएंगे इंशाल्लाह शाम को, तो उनसे रब्ता करेंगे। वो शाम को आएंगे, इनायत लाला आएंगे शाम को, फिर जो हमारे जो IT वाले भाई हैं वो भी आएंगे। तो इंशाल्लाह उनसे आपको इंस्टाग्राम पे फिर प्राइवेट आएंगे। आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया, मुझे 1-2 आईडी आई हैं ऑब्वियसली अननोन थी यार। मैंने आज तक बनाई ही नहीं, यकीन करें। और मैं देखें ब्राड यार खुदा के बंदे OPF भाई को ग्राउंड से नीचे गिराएं, या अगर कोई मॉडरेटर है इनको नीचे गिराएं। तो आप जो है वो कर लेते हैं। अच्छा BFT भाई, आज के बाद मेरी तो तौबा है, मैंने तो पहले भी कभी किसी को नहीं कराया, तो ये तो भाई अपना, मैं तो सवाल मजाक कर रहा हूँ। आयशीन भाई को पता है मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक होना चाहिए। नहीं, आप मजाक करके तो मेरी बात सुने ना, आप मजाक करके खुद गिराएंगे तो मेरे मत्थे ना पा देना, अल्लाह दे। नहीं ईगल भाई को पता है BFT ऐसे मजाक नहीं करता। बस ये थोड़ी चले जी, भाई से फख्र होगा मेरा कि BFT टीवी का हिस्सा बनूंगा। थैंक यू वेरी मच, नो प्रॉब्लम। कोई मसला नहीं है मेरा भाई, बिल्कुल कोई नहीं। तो हंसी मजाक भी होना चाहिए ना, काफी सीरियस बातें हो रही थी, तो हमने कहा भाई लोगों को भी हंसी। और BFT टीवी को लाइव कह रहा हूँ पाकिस्तान से, मेन स्ट्रीम मीडिया से इंशाअल्लाह ताला ग्राउंड पे काम करने वाले जर्नलिस्ट भी साथ अटैच करवाऊंगा, डायरेक्ट मारेंगे। ठीक है सर, जबरदस्त हो गया। तो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल पूरी आपके साथ काम करेगी पाकिस्तान से इंशाअल्लाह। जबरदस्त हो गया भाई, जबरदस्त जी। तो वर्थवाइल है ना, इतना वो कहते हैं चांद का वेट करो, ईद का चांद, तो फिर ईद आती है। हमने आपका 2 दिन वेट किया। मैं तो सोचा था अपना इंस्टाग्राम किसी नदी में फेंक दूं। ना। दूसरा, पंजाब प्रेस क्लब पूरा लाहौर से आपके साथ इंशाल्लाह काम करेगा, आई प्रॉमिस यू। जबरदस्त, बिग रिस्पेक्ट मेरे भाई, बिग रिस्पेक्ट। तो जैसे ही भाई आएंगे इंशाल्लाह, आपका ओबीसी आपका नंबर तो मेरे पास आ गया, तो कोई हमारे जो हैं, एक भाई ने तो ऑलरेडी आपसे रब्ता कर लिया, बाकी 2 भाई जो हैं वो भी आपसे नंबर एक्सचेंज कर लेंगे। तो आप समझो जैसे ओसी भाई से आपने बात कर ली ना, तो समझो आपने BFT से बात कर ली, बिल्कुल, या आपने OPF से बात कर ली, या अबू हमदान से कर ली,
जिस जो भी हमारे जो टीम के भू टीम हमदान तो फैमिली मेंबर मेरा फेवरेट है, लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ ना, भू हमदान दा पट लो, मैं ये एक नया डिफरेंट स्लोगन देख रहा हूँ। लेकिन इज़ अ नाइस, बहुत अच्छे हैं ये, मुझे इनका बोलना बहुत पसंद आता है। जब ये बोलते हैं बड़े खूबसूरत अंदाज में, लफ्ज़ों को ना ट्विस्ट करवाते हैं, कसम से बड़ा मज़ा आता है जब ये बोलते हैं। थैंक यू। आप भी अच्छा बोलते हैं और आप नॉलेज के साथ बोलते हैं, तो इंशाल्लाह जबरदस्त हुआ आपको भी ऑन बोर्ड लेकर। ठीक है, वक्त तो बहुत कम है मगर जाहिर बात है अब कोशिश करते हैं। तो मैं जो है थोड़ी देर के लिए अबू हमदान भाई को ब्रॉड की चाबियां दूंगा, तो मैं जाके ना पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा काम करता हूँ, क्योंकि आपको पता है वक्त बहुत कम है। तो आप भी अपना अगर हो सकता है अगर ब्रॉड में बैठना है वेल एंड गुड, और अगर अपना है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू करनी है, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ी टास्क है, तो आप भी बिस्मिल्लाह करें, मैं भी बिस्मिल्लाह करता हूँ, और फिर आके मैं इंशाल्लाह दोबारा मिलता हूँ। नंबर तो आपका मेरे पास आ गया, तो वो इंशाल्लाह आपसे डेफिनेटली कोई रब्ता करेंगे, या और कुछ नहीं हो जिस नंबर से आपसे रब्ता किए गए, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर हम अवेलेबल नहीं डन है। हो गया, डन हो गया सर, डन हो गया, डन हो गया। और जो मैंने 2-3 नाम आपको बताए, उनसे किसी से भी आप राब्ता करोगे, समझो बीएफटी तक मैसेज पहुंच गया, दिन हो रात हो डजंट मैटर, ठीक हो गया। क्योंकि अभी हम टाइमिंग को नहीं देखते, डिफरेंट टाइम जोन में है। एक भाई हमारे आपके गल्फ में होते हैं, एक आपके यूरोप में होती हैं, मैं खुद कहीं बैठा हुआ हूँ, और फिर यूएसए में भी है, यूके में भी है, तो डिफरेंट जगहों पर इंशाल्लाह हमारे लोग हैं, तो सारे टाइम जोन को हमने कवर किया हुआ है। ठीक हो गया मेरा इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस दुआ करें आप कि भाई हम सारे जितने भाई बहन बैठे हैं कि हमने ये छोटा सा टास्क लिया हुआ है कि अगर इसमें अल्लाह मियां हमें कामयाब करे, नहीं होगा तो फिर भी हमने एक दूसरा सिस्टम रखा हुआ है स्टैंड बाय पे, कि हमने एक व्हाट्सएप नंबर कल इशू करना है जो यूरोप का होगा, और उस पर कोई बंदा भी कॉल ना करे, मगर उस पर वो टेक्स्ट मैसेज करे या कोई वीडियो हमें अपलोड करे, तो ये ओपीएफ इंशाल्लाह 24 आवर चलेगा इलेक्शन वाले दिन। जो ओपीएफ है, यहाँ पर कोई भाई बहन भी आके इंफॉर्मेशन दे सकता है। अगर आपके जर्नलिस्ट हैं वो भी यहाँ लाइव स्ट्रीम में हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इनको हम लाइव भी ले सकते हैं अगर कोई ज्वाइन होना चाहे। तो ये स्टैंड बाय पे ये भी प्रोग्राम है इंशाल्लाह। जी गिल भाई। जी अच्छा, एक तो चीज़ मैं कहना चाह रहा था, अभी आपने जिक्र किया कि ज़बरदस्त हो गया। आप इसको जो है जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि टाइम बहुत शार्ट है, और इसको जो है ना कवर करें। और जो आपका है ना लिंक उसका, आपका BFT TV वाला, वो मुझे सेंड कर दें। और जो व्हाट्सएप की बात आप कर रहे हैं, कुछ दिन पहले एक ऐप बनी थी, उस ऐप के बारे में बता दें, वो क्या बना। वो ऐप इस वक्त गूगल पे मौजूद है और क्या वर्किंग में है। थैंक यू। आप जो है वो इलेक्शन वाली ऐप की बात कर रहे हैं जो पीटीआई की थी या नॉन जी पीटीआई? पीटीआई वाली सर, जिसको जो है ना ये फौरन। राब्ता ऐप की बात कर रहे हैं, सॉरी अभी सर नहीं, जो वो बनाई थी उन्होंने के, आई थिंक शहरियार की बात कर रहे हैं, शहरियार की बात कर हाँ रहे हैं, शहरियार शहरियार वाली। अच्छा, वो उसको यहीं पर पीटीआई अगर आइस के नाम से थे, पीटीआई अच्छा आइस अगर एक बात 24। मैं कर लूं, अच्छा लेबर भाई, अगर मैं ईगल भाई हमने ये कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोजेक्ट है और डिफरेंट वर्किंग टीम है। बाकी आप मेरे ख्याल से काफी समझदार है, तो आई थिंक यू गॉट योर आंसर ईगल भाई। डन। बिग रिस्पेक्ट यार, बिग रिस्पेक्ट, थैंक यू जी। तो जी अबू हमदान भाई आप ब्रॉड को लेकर चलें। जी जबरदस्त, ये वेलकम हो गया अलमाश भाई यकीन हैं, ईगल भाई। अलमाश भाई की जी आवाज नहीं मैं सुनी, अलमाश भाई एक से पहले माइक एक देती, एक ऊपर नहीं, फिर एक कर मिनट, मैं लीजिए। यकीन ईगल एक बात करूंगा यकीन ईगल भाई। यकीन भाई असल में ये है ना कि हम लोगों का जो है ना, हम लोगों ने वी आर फ्री, मतलब हम लोगों का जो है ना वी आर फ्री टू ब्रॉडकास्ट, वी आर फ्री टू मतलब हम नहीं चाहते कि हमें जो है ना इस पे जो है ना चीज़ों पे हम जो आवाम के सामने चीज़ें लाना चाहते हैं उससे जो है ना हमें रोका जाए। सो दैट्स व्हाई वी हैव इनिशिएटेड an idea of creating an app जिस पे जो है हर चीज़ हम लोग पब्लिश करेंगे।
ए टू जेड जो इलेक्शन का कैंपेन होगा, ए टू जेड सॉरी जो पोलिंग के दिन के जो भी मसाइल होंगे उसको हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो है ना उसको पोस्ट करेंगे और जो पोलिंग की जो कवरेज होगी वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वो देने की कि हम लोग उस पर जो है ना अपनी ऐप के थ्रू उसको जो हम लोग कवर कर सकें। तो ये एक आइडिया था इसमें सर जी। अबू हमदान भाई, आई एग्री विद यू सर कि बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए और ये चीज़ें बिहाइंड द डोर होनी चाहिए, और मैं एग्री करता हूँ। आप ज़रूर इंशाल्लाह शेयर कीजिएगा। मैं जी, कह रहा उसमें हूँ पता है कि क्या था एशियन ईगल भाई, असल में सॉरी मसला ये था सर कि उसमें जो है ना मैंने खुद वो ऐप यूज़ करके देखी है। उसमें क्या है कि जब तक आप अपनी लोकेशन करंट लोकेशन उसमें नहीं एंटर करोगे तो आप हमदान भाई, नहीं अबू उसमें हमदान वो भाई, कर सकते। तो अबू सर हमदान बहुत भाई, सी चीज़ें होती है, अबू एक मिनट मेरी जान, एक मिनट बहुत अगर सी इनके चीज़ें स्टॉप ऐसी होती है कि हम अगर लोग आप जो इसको लोग हैं ना, एक मिनट अबू हमदान बीएफटी भाई, हमारे जो if you लोग can just stop बीएफटी यार, लेट मी फिनिश ब्रदर, डोंट डू दिस। तो कुछ चीज़ें होती है कि हमारे पास जो लोग हैं ना, हमारे पास जैसे कि बीएफटी हो गया, बिलाल बैठे हुए यहाँ पे, माजिद बैठे हुए, तो हम लोग इनको सिक्योर करना है, हमने इनको प्रोटेक्ट करना है सर। गुड ये रीज़न है सर जी। गुड 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 यस गुड। जी। अच्छा, अनवर अब वो साहब कोई मसला नहीं जी सर। मैं जी अभी आपके बाद जा रहा हूँ पाकिस्तान से मुराद कांटेक्ट, और उनके साथ जो है जाऊँगा और उनसे जो है इंशाअल्लाह ताला बीएफटी टीवी टीम का हिस्सा बनाता हूँ, और वो आपको लम्हा बा लम्हा की वहाँ की सिचुएशन, इलेक्शन वाले दिन की छोटे छोटे क्लिप और छोटी छोटी चीज़ें आपको सेंड करना शुरू कर देंगे, और पूरे पंजाब से करूँगा। ठीक है सर। और पंजाब में इस वक्त उनका जितना है वो शुरू करवाते हैं। हमें ज़्यादा कंसंट्रेट पंजाब करना है, अगर आप मेरी बात से एग्री हों तो। जी बीएफटी भाई। बिल्कुल बैटल ग्राउंड जो है, बैटल ग्राउंड ही पंजाब है। कल इंशाल्लाह हम आपको एक नंबर इशू करेंगे, जो यूरोपियन व्हाट्सएप नंबर होगा, तो वो आप उनसे फिर शेयर कर लेना। ज़ाहिर बात है हमने अपनी आइडेंटिटी वगैरह भी सिक्योर करनी होती है, आपको पता है जो काम हम कर रहे हैं। तो वो नंबर जो होगा वो यूरोपियन नंबर होगा और उसको कंपनी वगैरह हैक भी नहीं कर सकेगी। तो उस पे जो भी होगा आप सब अपने कॉन्टैक्ट से शेयर करें, तो वो उस पे इंशाल्लाह हमें वीडियो सेंड करें, जो लाइव इनकी कवरेज होगी, जो भी वीडियो होगी, वो हम साथ-साथ में जैसे आते जाएँगे, हम साथ-साथ में उसको स्लॉट में डाल-डाल के अपलोड करेंगे। क्या ख्याल है ईगल भाई? एग्री विद यू सर। और जो ग्राउंड की रियलिटी होगी वो आपके सामने लम्हा बलमा इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ एरिया से, मुख्तलिफ पंजाब की जो है कंस्टिट्यूंसी से जो है आपको इंशाअल्लाह ताला लम्हा बलमा की जो है वो रिपोर्ट होती रहेगी। और आज जाते जाते आप सारे भाइयों से एक गुजारिश है मेरी, 2 पॉइंट रख के जा रहा हूँ, इस पे बात ज़रूर कीजिएगा। खालिद भाई यहाँ मौजूद नहीं है, उनको भी कहिएगा कि इस पे ज़रूर बोलें और जहाँ तक आवाज़ जा सकती है। एक तो इलेक्शन डे के दिन कोई किसी किस्म का डर खौफ ना रखे वोटर, अपने ही कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट से जाके पर्ची बनवाए, किसी के कैंप में नहीं जाना कतई तौर पे। इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो बता दीजिएगा, बार बार इस पे बोलिए, बार बार इस चीज़ को कीजिएगा। मैं पिछले 1 वीक से इसके ऊपर शोर डाल रहा हूँ और पाकिस्तान में भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर चुका हूँ ग्राउंड लेवल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने देखा होगा कि इसके फ़्लो में अब कमी आ गई है कि ऐसा काउंटर हुआ है उनका ये वाला जो मंसूबा था। तो दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि अपने हलका, जितने आपके रिलेटेड टू हलका हैं, उनसे गुजारिश कीजिए ज़्यादा दूर ना जाइए। सिर्फ एक, हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनके घर में मोटरसाइकिल मौजूद हैं, अपने महल्ले तक महदूद रहें और इस मैसेज को महल्ले से कन्वर्ट हुआ जो है दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। वो सिर्फ सुबह पहले टाइम पे 8 बजे पोलिंग स्टार्ट शुरू होगा। सबसे पहले जो वोट डलवाना है वो बुज़ुर्गों का। उनको कहने कि जी अपने अपने वार्ड से जितने बुज़ुर्ग हैं, चाचा मामा फूफी, महल्ले वाले इसी तरह बुलाते हैं ना हम लोग एक दूसरे को, तो उनको लेना है और लेके उनका वोट कास्ट करवा के घर छोड़ना है बस। और ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना, अपने महल्ले तक। और उसके बाद फिर यंग जनरेशन है, फिर ये 5 बजे तक खड़े भी हो सकते हैं, जिस वक्त मर्जी जाएं वो कर लें, लेकिन
4 बजे तक वार्ड क्लियर होना चाहिए। 1 घंटा वो मक्खियाँ मारे वहाँ बैठ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हों। थैंक यू। ये 2 पॉइंट हैं, इस पे ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह बहुत बिल्कुल ज़बरदस्त, इस पे हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। सर इस पे मेरी एक वीडियो भी बनी हुई है, अभी लेटेस्ट होगी, आपने देखा होगा पर्ची का उस पे डिस्प्ले लगा होगा पिक्चर। तो उसमें यही है कि हम लोग घर पे भी जो है ना अपना, अगर हम लोग 8300 पर मैसेज कर दें तो हमें अपनी ये डिटेल्स मिल जाती है, तो घर से भी बंदा जो है ना वो पर्ची बनाकर जा सकता है। अगर ऐसी कोई रुकावट या कुछ मसले मसाइल होते हैं तो बेहतर यही है कि घर से बंदा पर्ची बनाकर वो जा सकता है। या हम लोग जैसे आप हो गए, मैं हो गए, अपने अपने हलकों में, अपने अपने इलाका में जैसे परचून्स की दुकानें हो गई, इनमें हम लोग ये प्रिंट आउट लेके ना पर्चियों के, तो हम लोग वहाँ पे दे दें उनको। साथ साथ हम लोग उनको ये भी फैसिलिटी दे दें, जो लोग अपना हल्का चेक नहीं कर सकते तो दुकानों में वो जो है उनको ये सर्विस प्रोवाइड की जाए कि वो 8300 पर मैसेज करके लोगों के आईडी कार्ड, तो उनको वो पर्ची जो उधर ही फिल करके उनके हाथ में दे दी जाए, तो ये भी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव हो जाएगा। जी सर। वो अनदान बहुत खूबसूरत बात की। आप एक काम करें, लेबरर को लें मेन इसके ऊपर। लेबरर आप उसी तरह बताइएगा जिस तरह आपने इससे पहले बताया। आपके पास वो मैसेज मौजूद है 8300 वाला, उस पे ज़रा थोड़ा सा आगाही दे दें, कम से कम नीचे बैठे दोस्तों को इस चीज़ का इल्म हो जाए कि कैसे मैसेज करते हैं और किस तरह आपके पास जवाब आता है। जी लेबरर, मेरी बात सुन रहे हैं आप? ये कंफर्म कर दें आप प्लीज़। जी जी, मैंने प्ले किया था, अभी दोबारा भी प्ले करवा देते हैं। आबिद भाई मेन स्क्रीन पे ले लें, लेबर भाई, राशिद भाई। ये देखें भाइयों, आप लोगों ने जितने भाई यहाँ बैठे हैं, जितने भाई हमारे साथ बैठे हैं, ये चीज़ नोट कर लें। 8300 के ऊपर आपके घरों में इस वक्त मोबाइल पाकिस्तान में मौजूद हैं। आपने सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड सेंड करना है 8300 के ऊपर। आपको एक मैसेज आएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें लिखा होगा आपका नाम, आपका हल्का नंबर, घराना नंबर, और जो सिलसिला नंबर क्या होता है ये समझ लें। जो लिस्ट होगी वोटर लिस्ट, उसको सिलसिला नंबर बोलते हैं। उसके आगे घराना नंबर होगा आपका। आपके घराना नंबर में जितने आपका वोट होगा वो उस घराने में जितने अफराद हैं उस हिसाब से आपको एडजस्ट किया गया है। उसमें आपका कौमी असम्बली का हलका कौन सा है, आपका सूबाई असम्बली का हलका कौन सा है, और आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है, वो उसके ऊपर आपको आ जाता है। और इसमें आप आसानी से, आराम सुकून से आप जाएं, लाइन में लगें और अंदर जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दे दें। वो 1 मिनट लगाएगा, उसी वक्त वो निकाल के लिस्ट उसी वक्त टिक करेगा। टिक करने के बाद आपको 2 बेल्ट पेपर दे देगा। एक वाइट बेल्ट पेपर होगा, उस पे आपके हलके के कैंडिडेट का, सूबाई असम्बली का उसका निशान होगा। दूसरा सब्ज़ रंग का होगा जो आपके MNA, आपके हलका के MNA का नंबर होगा, उसके ऊपर आपने पोल करना है। ये है बेहतरीन तरीका। बाकी एक चीज़ अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ, आपके हलका के MNA और MPA सीधी साफ बहुत खूबसूरत, यानी पंजाबी में बताता हूँ, और भाईजान वो लल्लू पंजू नहीं हैं, वो भी उसी हलके के रहने वाले हैं जिन हलकों के ये गंजे और ये पिपलिए और ये दूसरे लोग हैं। वो भी अपना असर रसूख रखते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर उनके लोग आपके साथ करेंगे तो वो भी इंशाअल्लाह ताला आपकी बैक पे खड़े हैं। और PTI के जितने माशाअल्लाह MNA MPAs हैं अपने अपने हलकों में असर रसूख रखते हैं, और एक उनका अपना
जो है वहाँ जो है सिलसिला है। इंशाअल्लाह पीटीआई के वोटर किसी चीज़ से नहीं घबराएंगे, सिर्फ हक के साथ खड़ा होना है, हक की आवाज़ को बुलंद करते हुए इस वक्त जो मौजूदा दौर पाकिस्तान में जा रहा है उसके खिलाफ जहाद है, और इस जहाद में हम इंशाअल्लाह इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और इस जहाद में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रूर सवाब से नवाजेगा। और इमरान खान का जहाद क्या है? लूटने वाले चोर उचक्के जिन्होंने पाकिस्तान की